हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। हमने जो है इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट जो है अपने चैनल पर डाल दिया गया है। उसके अंदर कुछ टॉपिक और रहते हैं छोटे छोटे, जैसे कि हम रियल नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारा पेंडिंग रहता था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनिमम सा क्वेश्चन यूज होता है कहीं कहीं पर कि ज़ीरो ज़ीरो इज़ नॉट ए पॉजिटिव नॉट ए नेगेटिव नंबर। ये ना तो नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है। आप बताना चाहो तो ये बता सकते हो कि जीरो हमारा क्या है। जीरो हमारा एक न्यूट्रल नंबर है, यानी कि वो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और फिर हमारे पास कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, यानी कि इन पार्ट्स को जो है प्राइम फैक्टर्स के अंदर तोड़ो, प्रोडक्ट के रूप में इनको लिखना है। अब जिस स्टूडेंट ने बेसिक क्लियर कर रखा होगा, उन्होंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे वहाँ से, वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यानी कि जैसे हम भाई फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दे रखा भाई, 140 दे रखा है। 140 के ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। हमने 140 के ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दिया। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि इस नंबर को डिवाइड करना है छोटे से छोटे प्राइम नंबरों से जब तक ये डिवाइड होता रहे। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है। अब हम अगर 2 के लिए अप्लाई करें तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी नंबर के लास्ट में जीरो यानी कि यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट अगर जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से। अब इसके लास्ट में जीरो है तो ये नंबर 2 से हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं भाई 140 को। 2 से 140 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा भाई 70। फिर से ये हमारा नंबर जो है 2 से डिवाइड होने लग रहा है। उस नंबर से हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो नंबर डिवाइड होता रहेगा। भाई 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से आ गया 35। अब 35 में देखो ये नंबर जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो है हमारी क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है और ना ही 8 है। अब हम चेक करते हैं 3 के लिए। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हम डिजिट का सम करके देख लें। भाई 3 प्लस में 5 8, और 8 को अगर हम 3 से डिवाइड करने लगे तो ये नंबर जो है डिवाइड नहीं होगा। 8 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, तो एक कंप्लीट नंबर भी जो है क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी हम 3 से नहीं कर सकते। 3 के बाद आता है हमारे पास 5। अब देखो वो नंबर जिसके लास्ट में हमारे पास 5 दे रखा हो या जीरो दे रखा होता, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता, 5 से डिवाइड। इसके लास्ट डिजिट जो है हमारे पास 5 दे रखी है, तो ये नंबर 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कटेगा भाई 7 के ऊपर, और 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 7 अपने आप जो है 7 से ही क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी भाई क्या बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि एक्सप्रेस करो ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हम लास्ट में क्या लिख देंगे, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1। यानी कि हमने इनके फैक्टरों को किसके अंदर अरेंज कर लिया भाई, प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज कर लिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा भाई 156, ये नंबर है, इसको तोड़ो। भाई इसके ऊपर हम फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें। 156 भाई हम इसको जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 6 दे रखी है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो भाई ये हमारा जो है कट रहा है 7 पर चला गया। फिर हमारे पास 1 पेंडिंग रह गया, यहाँ से 16 बन गया। 16 को अगर हमें काटना है तो 2 से हम काटेंगे तो वो 8 पर चला जाएगा। 78 आंसर आ गया। ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अब ये हमारा जा रहा है भाई 39 के ऊपर। अब देखो ये नंबर हमारा जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, तो अब हमें किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए या देखना चाहिए। सबसे पहले भाई हमें 3 के लिए चेक करना चाहिए। अब 3 प्लस में 9 होते हैं 12, और 12 हमारा जो है 3 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 3, 13 आंसर आ गया यहाँ से।
और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 13 हमारा जो है 13 से ही क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। यानी कि अब हमें इनको किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 और मल्टीप्लाई बाई 1। ये नेसेसरी नहीं है कि आप 1 को लिखें, आप चाहें तो 1 को जो है क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये रखा है 3825। अब देखो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि लास्ट डिजिट जो हमारे पास क्या दे रखी है, 5 दे रखी है कैलकुलेशन के अंदर। हमें 3 के लिए चेक करना चाहिए। भाई देखो 8 प्लस में 2 हो गया 10, 10 प्लस में 3 हो गए 13 और 13 प्लस में 5 हो गए 18। यानी कि ये नंबर तो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 18 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी होगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 1 आ गया, फिर 2 पे चला गया 6, फिर हमारे पास कैलकुलेशन आगे की चली गई 7 पे चले गए 21, यहाँ से आ गया 15, 15 को अगर हमें काटना है तो 5। भाई जिस स्टूडेंट को जो है बेसिकली कंसेप्ट हम बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं आती, पहले 2-3 क्वेश्चन आप कैसे निकालो, इस प्रकार से डिवाइड कर लो। 3825 को हम डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो ये चेक कर लो कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे आपको पता चल गया है 3 से डिवाइड हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन को इस प्रकार से करके देख लो 2 से 3 पार्टों के लिए, उसके बाद अपने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि ये आंसर कैसे आना है। देखो 3 से हमने डिवाइड किया तो 1 पर जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया। फिर हमारे पास नंबर आया 8, 3 2 ज़ा 6। भाई जो है हम 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ऊपर से नीचे 2 और आ गया हमारे पास। फिर ये हमारा नंबर चला जाएगा 7 पे, 21 हो गया। भाई 22 में से 21 को माइनस करोगे 1, पेंडिंग हमारे पास रहता है 5, 15 हो गया। तो ये चला गया 5 से 15 और पूरा क्वेश्चन क्या हो गया भाई हमारा, सोल्ड। ठीक है, यानी कि 1275 हमारी कैलकुलेशन है, उसको हमने इस तरह लिख दिया। अब फिर से चेक करो, अब एक बार जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, जैसे इसके अंदर ये नंबर सीधा 3 से डिवाइड हो या किसी भी नंबर से डिवाइड हो, आप पहले एक बार चेक कर चुके हैं कि वो नंबर उन नंबरों से डिवाइड नहीं होता, छोटे वालों से, तो वो नंबर जो इनके रिजल्ट आएंगे वो भी उनसे डिवाइड नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। तो यहाँ से कैलकुलेशन को जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें 3 के लिए ही चेक करना चाहिए। देखो 1 प्लस में 2 हो गया 3, 3 प्लस में 7 हो गया हमारे पास 10, 10 प्लस में 5 हो गया 15, 15 फिर से 3 से कट रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से फिर से कटेगा। भाई 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 425 आंसर आ गया। फिर से देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, भाई यहाँ से 4 और 2 6, 6 प्लस में 5 हो गए 11। अब 11 तो डिवाइड नहीं होता, तो उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर होता है 5। 5 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट देखा जाता है कि 0 हो या 5 हो, इसमें 5 है यानी कि ये नंबर 5 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया भाई 85। जैसे ही 85 हमारे पास आंसर आ गया, फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से इसको नंबर को फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन हमारे पास निकल के आएगी 17। भाई 8 पे गया 35 यानी कि 7 पे होगी कैलकुलेशन, और 17 अपने आप में क्या है भाई, ये प्राइम नंबर है, यानी कि 17 जो है 17 से ही क्या कर सकता है, कट सकता है। यानी कि हमारे पास नंबर था 3825, इसकी हमारी प्रोडक्ट निकलेगी जो है फैक्टर्स की, वो क्या होगी भाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 और मल्टीप्लाई बाई 1। भाई हमारे पास जो है फोर्थ जो पार्ट आता है वो हमारे पास दे रखा है 5005। अब हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। 505 के अगर ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो अब तुम्हें सीधे सीधे दिखाई दे रहा भाई ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं हो सका। 3 के लिए अगर हम चेक करें तो 5 प्लस में 0 5, प्लस में 0 फिर से 5, प्लस में 5 10, और 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता तो कैलकुलेशन सोल्व नहीं हो सकती। फिर सीधा हमारे पास आता है 5, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 5 है। भाई 5 से डिवाइड किया 1001। अब जिन स्टूडेंट्स को प्रॉपरली जो है हमारे पास 7 का और 11 के कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो अगर याद हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी ये नंबर 5 से तो डिवाइड नहीं होता, तो 5 के बाद हमारे पास नंबर आता है 7। 7 के लिए जब भी हम चेक करते हैं तो देखो हमारे पास लिख रखा है भाई 1001,
तो क्या बताया गया था डिविजिबिलिटी रूल के लिए, जो लास्ट वाले डिजिट को डबल कर दो, 1 का डबल करेंगे तो 2 हो गया, और इसको क्रॉस आउट कर दो, और जो है अब ये बन गया 100। 100 में से 2 को माइनस करोगे तो यहाँ से आ गया 98, और 98 हमारा जो है 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, आपको इस प्रकार से चेक करना है कि 2 डिजिट तक आ जाए, जिसका आप सीधी सीधी कैलकुलेशन करके देखें तो वो कैलकुलेशन अगर 7 से डिवाइड होती है तो कंप्लीट नंबर भी 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये नंबर तो 7 से डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। देखो 1 पर गया, यहाँ से पेंडिंग 3 आ गया, 3 और 0 30 हो गया, 30 हो गया तो ये फिर से 4 पे चला गया, 28 कैलकुलेशन हो गई। 30 में से 28 को माइनस करोगे 2 पेंडिंग रह गया, यहाँ से 1 आ गया, 21 हो गया। 21 को जो है कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने पर जाएगा, 3 पर, और कंप्लीट सोल्व। अब देखो, अब ये नंबर जो है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन अब जो है हमारी 11 से जो है कैंसिल आउट हो रही है। चाहे तो आप जो है इस प्रकार से जैसे 7 का चेक किया था ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इवन नंबर्स, इवन डिजिट प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम, माइनस में और डिजिट पे प्लेसेस है उनका सम, और डिवाइडेड बाई 11। अब देखो 1 प्लस में 3, 4 हो गया, 4 में से 4 माइनस 0, और 0 जो है भाई 11 से डिवाइड हो सकती है, तो यहाँ से ये नंबर भी हमारा 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पर चला गया यहाँ से, फिर ये हमारा चला गया भाई 3 पे। अब 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो 13 हमारा जो है 13 से ही कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास जो नंबर था 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1। एक लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का रहता है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट, वो हमारे पास नंबर दे रखा है भाई 7429। अब इस नंबर के लिए हम चेक करेंगे कि 74 जो है 29 हमारा डिवाइड होता है किन किन नंबरों से। तो अब देखेंगे ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होता, लास्ट डिजिट कैलकुलेट नहीं हो रही। क्या ये 3 से हो सकता है, एक बार ऐड करके देख लो। 7 प्लस में 4 हो गया हमारे पास 11, 11 प्लस में 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास हो गया 13, और 13 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ गई 22। अब 22 तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी जो है हमारा क्या नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन। 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल, 4 पेंडिंग, 11 से भी नहीं हो रहा है कैंसिल। ये नंबर हमारा सीधा डायरेक्ट जो है कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, वो हमारे पास नंबर है भाई 17। 17 से जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, आप ऐसा कर लेना कि 17 के थोड़े से मल्टीपल्स लिख लेना, जो है थोड़े से क्या पूरी की पूरी एक टेबल नोट डाउन कर लेना साइड में। ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं पेपर के अंदर वैसे तो, पर ये एक्सेप्शनल केस है, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। 17 से हम जो है 7429 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन चली गई 4 के ऊपर, फिर यहाँ से कैलकुलेट होके फिर से ये चला गया हमारे पास 3 के ऊपर, फिर से हमने कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास हो गया भाई 7 के ऊपर। आप प्रॉपरली जो है क्या कर लेना है, इसको डिवाइड करके चेक करके देख लेना, हमने जो है सीधा जो है अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब देखो ये नंबर फिर से जो है 17 से फिर से कैलकुलेशन डिवाइड नहीं हो रही। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो अब हमारे पास नेक्स्ट इससे बड़ा प्राइम नंबर अगर हमारे पास होता है, और वो जो है 19 से, यस ये नंबर जो है 19 से फिर से डिवाइड हो रहा है। 19 से इस कैलकुलेशन को हम डिवाइड करेंगे तो भाई ये हमारे पास 2 पर चला गया, फिर से नंबर हमारे पास पेंडिंग, और फिर ये जो है 3 पे जो है कंप्लीट कैलकुलेशन होगी। अब 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 23 से 23 को कैंसिल आउट करोगे तो 1। आप सभी जो है एक बार जो है इन नंबरों से प्रॉपरली डिवाइड करके चेक कर लेना कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 1। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। पहली बात तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही नंबरों के ऊपर अप्लाई हो सकता है, 2 से ज़्यादा नंबरों के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। पहली बात तो
एलसीएम और एचसीएफ एक सिंगल नंबर का कभी भी नहीं निकल सकता। मिनिमम हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए, और उन 2 नंबरों की अगर हम बात करें तो 2 नंबरों का एक फॉर्मूला बनता है कि हम उन दोनों नंबरों के एलसीएम की मल्टीप्लाई उन्हीं दोनों नंबरों के अगर एचसीएफ के साथ कर दें तो वो हमारा हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उन्हीं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के क्या होगा, इक्वल होगा। और हमें इस फॉर्मूले को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। पहले निकालना है एलसीएम, फिर निकालना है एचसीएफ, और ये हमारे पास 3 क्या दे रखे हैं, इनके पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले हम भाई इनके ऊपर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, 26 के ऊपर जो है हम अप्लाई कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब देखो ये नंबर जो है 6 दे रखा है इसके यूनिट डिजिट में, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो कंप्लीट नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 से हम 26 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आएगी 13। अब 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 13 जो है 13 से ही क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर सेकंड हमारे पास नंबर दे रखा था 91। 91 को जब हम यहाँ से कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो देखो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, क्या 3 से होता है। 9 प्लस में 1 10, नहीं होता ये 3 से डिवाइड। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 7 से कैलकुलेशन सोल्व रही है, 7 से जो है नंबर सीधा कट रहा है, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन क्या आ गई भाई, 1 आ गया। 2 पेंडिंग रहा है यहाँ से, 1 हो गया 21, यानी कि ये चला गया भाई हमारा 3 के ऊपर, यानी कि 13 बन गया। और 13 फिर से हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 जो है सिर्फ 13 से ही क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इन नंबर्स की प्रोडक्ट करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1, इनको बोला जाता है फैक्टर। भाई नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 91। 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हमें निकालना क्या है, एच सी एफ और एल सी एम। हम एच सी एफ निकाल रहे हैं, एच सी एफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा कितने कॉमन नंबर है। अब देखो इसके अंदर 2 प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर 2 है, नहीं है, नहीं बनेगा पेयर हमारा। इसके अंदर 13 प्रेजेंट है, इसके अंदर ये रहा 13, यानी कि एक 13 हमारे जो है इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि पेयर में से हम एक नंबर को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद 1, नेसेसरी नहीं है कि आप 1 को लिखो, पर कई केसेस में क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर आए हुए हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। कॉमन नहीं निकलता तो उन नंबरों का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 हर जगह प्रेजेंट होता है। 1 मल्टीप्लाई में हम लगा सकते हैं, लगाना चाहो तो 1 को लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। अब 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि 13 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 13, यानी कि 26 और 91 का अगर हमें एचसीएफ निकालना तो वो हमारा क्या निकल के आ गया, 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को क्या करता होगा, कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। अगर हम बात करें एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो थोड़ा सा इसमें सिनेरियो क्या बनता है कि एचसीएफ वो नंबर होता है जो उन दोनों नंबरों को क्या करता हो, बड़ा सा बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता हो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है छोटे से छोटा जो इन दोनों से कॉमनली डिवाइड होता है। ये नंबर उसको डिवाइड करे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ये भी नंबर उसी नंबर को डिवाइड करे तो कंप्लीट, यानी कि इन दोनों नंबरों से ये नंबर क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो। ये रिलेशन होता है इन नंबर्स के बीच, सेम एज इट इज़। भाई अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो बेस्ट मेथड है कि हम नंबर्स की काउंटिंग कर ले कि कौन सबसे ज़्यादा आया हुआ। देखो इसके अंदर 2 1 टाइम प्रेजेंट, इसके अंदर 2 है ही नहीं, यानी कि हमें 2 को कितने टाइम लिखना चाहिए, 1 ही टाइम लिखना चाहिए। मल्टीप्लाई का साइन, भाई 13 इसके अंदर 1 टाइम आया हुआ है, इसके अंदर भी 1 टाइम आया हुआ है, यानी कि ये तो एक पेयर बन गया, यानी कि 13 जो है मैक्सिमम 1 ही टाइम आया हुआ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, 13 आ गया। अब देखो इसके अंदर जो है 7 दे रखा है, तो 7 भी 1 टाइम आया हुआ है, तो 7 लिख लिया। और साथ में 1 भी अगर आप लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हैं। अब देखो 13 और 7 की और 1 की, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ गया यहाँ से, ये कैलकुलेशन होगी। और 91 की बस क्या करनी है आपको, 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। थोड़ा सा स्मार्ट व्यू लगाओ, यहाँ से हमारे पास 91 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 9 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 182, यानी कि एलसीएम हमारा यहाँ से क्या निकल के आया भाई, 182। अब भाई हम एलसीएम निकाल चुके हैं, एचसीएफ निकाल चुके हैं, तो अब हमें फॉर्मूले को वेरीफाई करना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या दे रखा था भाई हमारे पास,
हम एलसीएम लिख लें मल्टीप्लाई के साथ, हम एच से जो है यूज करें इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि ए और बी हमारे पास दो नंबर हैं 26 और 91, उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करके देखना है। तो भाई एलसीएम हमारे पास क्या निकला था 182 मल्टीप्लाई बाई एच सिर्फ हमारे पास 13 था, कैलकुलेशन इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगी भाई, फर्स्ट नंबर हमारे पास 26 है, सेकंड नंबर हमारे पास जो है 91 है। 182 की जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 के साथ, भाई 182 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 के साथ, कैलकुलेशन को करके देखो, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6, भाई 3 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 24 हो गया, यहाँ से कैलकुलेशन 4, यहाँ पर पावर 2 आ गई, 3 की 1 के साथ करोगे 3, 3 में प्लस जो है 2 करोगे तो हो गया हमारे पास 5, मल्टीप्लाई का साइन, उससे आगे प्रोसीड करोगे, भाई 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ 2, 8 और 1 एज इट इज़ 6, 4 में 2 को ऐड करोगे फिर से 6, भाई 5 में 8 को ऐड करोगे तो हमारे पास जो हो गया 13, 3 एक पावर आगे आ गई, 1 में 1 को ऐड करोगे तो 2, यानी कि यहाँ से हमारे पास नंबर आया गया 2366, भाई 2366। अगर हम बात करें 26 की और 91 की मल्टीप्लाई की, तो भाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 एज इट इज़, 9 के साथ कैलकुलेशन को आगे सोल्व करेंगे तो देखो भाई 9 की 6 के साथ करोगे तो 54, 4 आ गया, 5 पावर ऊपर चली गई, 9 की 2 के साथ करोगे तो 18, 18 में जो है 5 को ऐड करोगे, 18 के अंदर 5 को ऐड करोगे तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ गई 23, भाई 6 एज इट इज, 2 में 4 को ऐड करोगे 6, 3 फिर से एज इट इज़, फिर 2, यानी कि यहाँ से भी हमारी कैलकुलेशन क्या आ गई भी 2366। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई यहाँ से वेरीफाई हो गया। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड पार्ट दे रखा है 510 इज एंड 92, इन दोनों नंबरों को जो है एचसीएफ भी निकालो एलसीएम भी निकालो और इनको वेरीफाई भी करवा के दिखाओ, और मैं एलसीएम निकालने का आपको एक अलग तरीका भी बताऊंगा इसके अंदर। पहले जब फर्स्ट पार्ट जैसे हमने किया था, हम एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट को जो है कैलकुलेशन को करके देखते हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर दे रखा है 510, अब ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास 0 है, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ से पेंडिंग रह गया, एक यहाँ से आ गया 1, यानी कि 11 हो गया, 11 को कैंसिल आउट करना है, फिर से 5 पे चला गया, हमारे पास हो गया 10, 1 फिर से पावर पेंडिंग रह गई, यहाँ से आ गया हमारे पास 0, फिर से 10 बन गया, यानी कि फिर से कैलकुलेशन चलेगी हमारी 5 के ऊपर। अब देखो ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, एक बार 3 के लिए चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट से यहीं पर गलती होंगी कि वो क्वेश्चनों को इतनी बार कर चुके होंगे कि वो 3 को भूल जाएंगे कई केसेस में, जैसे ही 5 दिखा लास्ट डिजिट में सीधा 5 से डिवाइड कर देंगे और क्वेश्चन वहीं पे गलत। एक बार चेक कर लेना चाहिए हमेशा 3 के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे 5 प्लस में 5 10, 10 प्लस में 2 हो गया 12, और 12 तो जो है 3 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये नंबर भी हमारा क्या होगा भाई 3 से डिवाइड होगा, तो यानी कि हमें इसको करना चाहिए। भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड किया तो 8 पर चला गया हमारे पास से, 15 बन गया, 5 पर कैलकुलेशन हो गई, 85 आंसर आ गया। अब फिर से चेक करो 8 प्लस में 5 13, कैलकुलेशन तो नहीं हो रही, 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 5 दे रखी है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर गया, यहाँ से कैलकुलेशन 35 हो गया, 35 हो गया तो हमारे पास 17, और 17 अपने आप में ही क्या है कि प्राइम नंबर है, यानी कि हमें 510 के जो है हमारे पास अगर फैक्टर हमें लिखने हो तो क्या क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 1, ये कैलकुलेशन होगी। सेकंड हमारे पास नंबर दे रखा भाई 92, 92 को सोल्व करेंगे, 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 46 आया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 23 आया। अब 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही क्या होगा ये डिवाइड होगा, यानी कि अगर हमें इनके फैक्टर लिखने हो तो क्या क्या बनेंगे हमारे पास 92
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 1। ये कैलकुलेशन हो गई। अब हमें यहाँ से निकालने हैं, क्या क्या निकालना है? हमें यहाँ से निकालना है HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितना हम कॉमन निकाल सकते हैं उतना निकालें। अब देखो 2 इसके अंदर प्रेजेंट है, 2 इसके अंदर भी प्रेजेंट है, यानी कि 1 टाइम 2 आ गया। फिर इसके अंदर 3 दे रखा, क्या इसके अंदर 3 है? नहीं है। 5 है, क्या इसके अंदर 5 है? नहीं है। 17 दे रखा है इसके अंदर, क्या इसके अंदर 17 है? नहीं। फिर हमारे पास 1 है, एक बार 2 आ गया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। आप क्या कर लेना, जब भी HCF निकालो सिर्फ जो पहला नंबर हमने जिसके फैक्टर निकाल रखे बस उसको कंपेयर कर लेना। अगर वो एज इट इज़ सेम कोई नंबर प्रेजेंट है तो उस नंबर को लिख लो, अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो। वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? HCF। अगर हम बात करें LCM की, तो LCM के अंदर देखो 2 जो है इसके अंदर 1 टाइम प्रेजेंट है, इस नंबर के अंदर 2 आया हुआ है 2 टाइम्स, यानी कि 2 को तुम लिख लो भाई 2 टाइम्स। क्वेश्चन शायद जो है इससे और अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखो इसके अंदर 3 दे रखा 1 टाइम, इसके अंदर 3 प्रेजेंट ही नहीं, तो 3 आ गया मल्टीप्लाई में। इसके अंदर 5 दे रखा है और इसके अंदर 5 है ही नहीं, यानी कि 5 को और लिखो मल्टीप्लाई में। फिर हमारे पास 17 है मल्टीप्लाई में। अब देखो 2 को तो हम लिख चुके हैं, पहले यूज हो चुका है 2 नंबर हमारा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पेंडिंग रहता है मल्टीप्लाई में 23। अब थोड़ा सा देखो, 17 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये कैलकुलेशन तो यहीं तक हमारे पास है पहले ही। उसके अगर हम 2 के साथ और मल्टीप्लाई कर दें, 510 की अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ गई भाई 1020। और 1020 की अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें? 20 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0 के साथ करोगे तो 0, 3 की 2 के साथ करोगे 6, फिर से 0, 3 एज इट इज़। भाई 2 की जो है 2 के साथ करोगे, 2 की 0 के साथ करोगे 0, 2 की 2 के साथ करोगे 4, फिर से 0 और फिर से 2, यानी कि 0 6 4 3 2। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा भाई 23,460। हमारे पास जो कैलकुलेशन यहाँ से निकल के आई वो आई 23,460। अगर आपको फॉर्मूले को वेरीफाई करना है तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। यही तो कैलकुलेशन करनी है हमने। अब देखो 23,460 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ कर दें और यहाँ पर जो है 510 की मल्टीप्लाई 92 के साथ कर दें। अब ये कैलकुलेशन तो थोड़ी सी आसान है कि भाई यहाँ से 0, भाई 6 दूनी 12, एक पावर आगे आ गई, 4 दूनी 8 और एक 9 हो गई, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब हमें इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी साइड में कर लो भाई। 510 हमारे पास दे रखा है और 92 की हमने क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। भाई 0 के साथ करोगे 0, 1 के साथ होगी 2 की मल्टीप्लाई 2, 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10। भाई 9 की 0 के साथ करोगे तो 0, 9 की 9 के साथ करोगे, 9 की 1 के साथ करोगे तो 9, 9 की जो है 5 के साथ करोगे तो 45। ये कैलकुलेशन इस प्रकार से 0 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 5 में 1 को ऐड करोगे 6 और 4, 46920। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी क्या होगी भाई? राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन हो गया भाई कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने का बस यही एक तरीका नहीं होता, हम एलसीएम कुछ अलग प्रकार से भी निकाल सकते हैं। और वो हमारा यूज होता है किस लिए? जब क्वेश्चन थोड़ा सा मैक्सिमम मार्क्स का दे रखा हो। जैसे अगर क्वेश्चन मान लो तुम्हारा आ गया 2 नंबर्स के लिए, तो तुम इतना कर लो काफ़ी है, आपका सूटेबल है, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन आपका आता है 3 नंबर में या 4 नंबर में, अब मैक्सिमम कई बार हो जाता है अरेंजमेंट इस प्रकार से, कुछ कैलकुलेशन ऐसी दे देंगे तुमसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जिसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो, फिर उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हो। तो उसमें जब आपके पास नंबर ज़्यादा हैं, आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको ज़्यादा लिखना है, तो उसके अंदर आप एलसीएम अलग तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ तक क्वेश्चन को रखो सेम। ये जो हमने एलसीएम निकाला है बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, या सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालें?
तो भाई हमारे पास निकलता है सेम एज इट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करते हैं, पर उसके अंदर जितने भी नंबर दे रखे हैं उन नंबरों को सभी को साथ में लिख लेते हैं एक साथ। फिर क्या होता है, फिर सेम जैसे हम मेथड को अप्लाई करते हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक सिंगल नंबर भी छोटे से छोटे नंबरों से डिवाइड होता है तो उससे डिवाइड करेंगे। अगर दोनों डिवाइड होते हैं तो एक ही बार में हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बस इतना सा रूल है। अब देखो, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो हम 2 से डिवाइड करें। अगर इनमें से कोई एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता तो पहले उसको जो है 2 से ही डिवाइड किया जाता, दूसरे नंबर को रखते हम सेम। अब भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या आएगी, 255। यहाँ से कैलकुलेशन आएगी 46। अब देखो बिल्कुल सही कंडीशन आ गई हमारे पास। ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि अब हमें करना क्या चाहिए, हमें हमेशा अपना रूल बेसिक याद रखना चाहिए, छोटे से छोटे नंबरों से तब तक डिवाइड करते रहो जब तक वो क्वेश्चन डिवाइड होने लग रहा है। तो हम 2 से डिवाइड हो सकता है कोई भी नंबर, तो पहले 2 से डिवाइड करें। भाई 2 से हमने इसको डिवाइड किया, ये वाला नंबर हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ। भाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ गया 23। अब देखो, अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम पहले करेंगे 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड किया तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ गया 85। ये बन गया हमारा 23 एज इट इज़। फिर ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 17, और ये हो गया 23। अब 17 और 23 हमारे दोनों प्राइम नंबर है, तो पहले 17 को लिख दो, 23 एज इट इज़। और अब हम जो है 23 की कैलकुलेशन कर लेंगे, और दोनों नंबर हमारे क्या बन गए भाई, 1 बन गए। अगर हमें इन दोनों का एलसीएम निकाला है इस प्रकार से, तो हमारा एलसीएम किसके इक्वल होगा, बस इन नंबर्स की प्रोडक्ट, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23 और मल्टीप्लाई बाई 1। एक और 1 लिखना चाहते हो तो एक और 1 लिख सकते हो, वरना 1 को लिखना नेसेसरी भी नहीं। अब देखो 2 ये रहा, ये रही 2 की कैलकुलेशन, फिर से 2 है, ये रहा हमारे पास फिर से 2, 3 3 5 5 17 17 और 23 23। यानी कि आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, एलसीएम को निकाल सकते हो। अब इसका थर्ड पार्ट दे रखा है 336 एंड 54 का जो है हमने HCF एलसीएम निकालो और जो है फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिया। सेम एज इट इज़ फिर से हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, 36 के ऊपर अप्लाई करें। 6 है तो हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे। 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से आंसर आ गया भाई 1। 1 पेंडिंग रहा, यहाँ से 3 हो गया तो यानी कि 13। 13 को अगर जो सोल्व आउट करना तो 6 पर लेके गई 12। 1 फिर से पेंडिंग 16, यानी कि हमने कैलकुलेशन चली गई हमारी 8 के ऊपर। फिर से 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा किससे कटा भाई, 8 पर लेके जाएंगे 16 कम्प्लीटली डिवाइड। 8 को डिवाइड करना है तो यानी कि हमारे पास हो गया 4। फिर 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पर जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ये कैंसिल आउट। 4 आया नीचे, 4 की कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे, 42 का जो है हाफ करोगे या 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 21। अब 21 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी जो है क्या दे रखी है भाई, 1 दे रखी है। अब हम 3 के लिए चेक करते हैं, 2 प्लस में 1 3, 3 से 3 डिवाइड होता है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, सीधा सा बेसिक रूल है। 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो कितने पर काटेगा भाई, इसको 7 पर काटेगा, और 7 अपने आप में क्या है कि प्राइम नंबर है। 7 को जो है 7 से काटोगे तो 1। अब कई केसेस में क्या देखा है कि स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वाइट जो है पेज का यूज किया है, तो इसलिए जो है मैंने लाइनों का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इनका। पर कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कहते हैं कि सर हमारी जो है बुक्स में, कॉपियों में, यानी कि जहाँ भी हम बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर हमें लाइनें लगी लगाई मिलती हैं। क्या हमें वहाँ पर भी लगानी चाहिए? बिल्कुल, इट्स नेसेसरी, आपको यूज करना ही चाहिए। आप अलग से अपनी लाइनें ज़रूर डालें उसके अंदर, ताकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में ये ना बने कि जो है स्टूडेंट को कुछ नहीं आता। टीचर जब भी पेपर चेक करता है, टीचर पहले ही 2 ही 3 क्वेश्चन में से जो है जज कर लेता है कि जो है स्टूडेंट को कुछ आता है या नहीं आता, या कहीं से उसने चीटिंग की।
तो आपको जो है लाइनें ज़रूर लगानी चाहिए इस मेथड के अंदर, ये नेसेसरी है आपके लिए। भाई यहाँ से हमारे पास है 336 के फैक्टर जो हमारे पास बने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 1। सेकेंड नंबर हमारे पास दे रखा था भाई 54। 54 देखो 4 आया हुआ है, यानी कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो 2 से हम डिवाइड करें। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा 27 के ऊपर। 27 अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको चेक करते हैं 3 के लिए। 7 प्लस में 2 9, और 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन चली गई 9 के ऊपर। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, कैलकुलेशन 3 के ऊपर चली गई हमारे पास। 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो यानी कि आंसर आ गया 1। यानी कि 54 के जो हमारे फैक्टर निकले वो निकले हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, तो देखो इसके अंदर 2 आया हुआ है और यहाँ पर भी 2 आया हुआ है, यानी एक पेयर बन गया, यानी कि एक 2 हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन। इसके अंदर 2 प्रेजेंट है सेकेंड टाइम। क्या इसके अंदर 2 प्रेजेंट है सेकेंड टाइम? नहीं है। फिर देखो फिर से आ गया थर्ड टाइम, नहीं है 2 इसके अंदर। फिर से 2 आ गया, इसके अंदर 2 और नहीं है हमारे पास। 3 आ गया और इसके अंदर भी 3 क्या है? प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से हम जो है 3 को लिख लेंगे। फिर इसके अंदर 7 आ गया, कि इसके अंदर 7 है? नहीं है। फिर इसके अंदर 1 है और ये रहा हमारे पास 1, यानी कि यहाँ से हमारे पास HCF की कैलकुलेशन निकल के आई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। अगर हम LCM की बात करें, LCM के अंदर क्या बताया था भाई, कोई भी नंबर हो, मैक्सिमम टाइम कहाँ पर आया हुआ है। अब देखो इस नंबर के अंदर जो है 2 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है। इसके अंदर एक सिंगल टाइम आया हुआ है, यानी कि 2 को तुम लिख दो भाई 4 टाइम। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर चेक करो 3 के लिए, 3 इसके अंदर 1 टाइम आया हुआ है। इसके अंदर देखो 1 2 एंड 3, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम टाइम आया हो उसी नंबर को यूज करो। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एक सिंगल नंबर के अंदर, ऐसा नहीं कि 3 टाइम्स ये रहा और 1 टाइम ये रहा, यानी कि 4 टाइम लिख दोगे, नहीं। जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम आया हुआ है उस एक सिंगल नंबर के अंदर उसी को लिखना है। फिर उसके बाद देखो इसके अंदर 7 आया हुआ है, इसके अंदर 7 है ही नहीं इसमें, यानी कि 7 जो है प्रेजेंट ही नहीं। इसके अंदर 7 1 टाइम है, तो मैक्सिमम टाइम कहाँ हो गया? 7 1 टाइम आ गया। जो है 7 को एक बार हम लिख देंगे। उसके बाद देखो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे कैलकुलेशन को सोल्व करो। अब देखो 2 4 टाइम, ये रहा 2 4 टाइम। उसके बाद एक 3 चाहिए हमें, ये रहा एक 3। उसके बाद हमें एक 7 चाहिए, ये रहा हमारे पास 7। यानी कि इन नंबरों की कैलकुलेशन अगर हम निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगी भाई, मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 336 आएगी। अब हमारे पास नंबर कितने पेंडिंग रहते हैं? सिर्फ यही 2 नंबर तो पेंडिंग रहते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और उस 9 की मल्टीप्लाई कर दें इस सब के साथ, यानी कि हम जो है 9 की मल्टीप्लाई कर दें 336 के साथ। भाई मल्टीप्लाई कर दो, भाई 9 के 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 54, 5 पावर ऊपर आ गई हमारे पास। भाई 9 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो है 27, 27 के अंदर जो है हम 5 को ऐड कर रहे हैं तो 32, यानी कि 2 आ गया, 3 पावर ऊपर फिर से चली गई। भाई हम जो है 9 की फिर से 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 में 3 को ऐड करोगे तो 30, यानी कि यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ गई भाई 3024। ये हमारा निकल के आया भाई LCM हमारा इसके इक्वल है। अब हमें फॉर्मूले को भी वेरीफाई करवाना है। फॉर्मूले को वेरीफाई करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या दे रखा है? LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जिन नंबरों का हमने LCM लिखा है उन्हीं नंबरों का HCF, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के क्या होगा? वो इक्वल होगा। सिंपली अप्लाई कर दो। 324 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, ए हमारे पास दे रखा था भाई 336 मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास दे रखा था 54। अब जैसे ही हम इन नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये हो गया 24, यानी कि 4 आ गया। पावर एक 2 जो है हमारे पास कहाँ पर चला गया भाई? पावर के अंदर कैलकुलेशन चलेगी। फिर आगे देखो 6 के 2 के साथ करोगे 12,
12 में 2 को ऐड करोगे तो हमारे पास हो गया 14, और यहाँ पर 0 है तो 14 एज इट इज़। भाई 3 की जो है 6 के साथ करोगे तो हमारे पास हो गया 18। भाई 18,144 इजिकल टू, भाई ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथ थी तो इसको रफली साइड में कर लो हमारे पास। भाई 336 मल्टीप्लाई बाई 54, इन दोनों नंबरों की क्या करवा रहे हैं हम, मल्टीप्लाई अप्लाई करवा रहे हैं। भाई 4 की जो है 6 के साथ करोगे 24, भाई 2 पावर आगे आ गई। भाई 3 की 4 के साथ करोगे 12, 12 में 2 को ऐड करोगे 14, एक पावर फिर से ऊपर आ गई हमारे पास। भाई 3 की 4 के साथ करोगे 12, 12 में 1 को ऐड करोगे तो 30। भाई क्रॉस लगाया हमने। भाई 5 की 6 के साथ करोगे 30, अब हमारे पास पावर 3 है। 5 की 3 के साथ करोगे 15, और 15 में 3 को ऐड करोगे 18, एक नंबर ऊपर पावर फिर से आगे आ गई हमारे पास। 3 की 5 के साथ करोगे 15 और 1 को ऐड करोगे तो 16। अब देखो कैलकुलेशन, 4 एज इट इज़, फिर से 4 एज इट इज़, 8 में 3 को जो है ऐड करोगे तो हमारे पास हो गया 11, एक पावर आगे आ गई। 6 प्लस में 1 7, और एक पावर आगे आई थी तो हमारे पास हो गया 8, और 1 हो गया एज इट इज़। यानी कि यहाँ से भी कैलकुलेशन क्या आई भी, 18,144। यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड ये क्या हो गई, इक्वल हो गई।